और देखिए, इस्लामाबाद वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आ गया है। हमें नहीं पता जिनसे डील हो रही है वो सच बोल रहे हैं या नहीं। वो हमसे कहते हैं न्यूक्लियर वेपन खत्म कर रहे हैं, बाद में वो कहते हैं यूरेनियम एनरिच करना चाहते हैं। हमारा डेलीगेशन इस्लामाबाद गया है, हमारे जहाजों पर हथियार भी लोड हो रहे हैं। आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान बेशक अमेरिका ईरान के बीच पीस टॉक की मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन इजराइल से पंगा लेकर उसने आत्मघाती कदम भी उठा दिया है। इजराइल की हुंकार के बाद पाकिस्तान में भय का माहौल है। इजराइल के हमले के डर से पाकिस्तान में फाइटर जेट उड़ रही हैं। दरअसल ये वही इजराइल है जिसने 1980 में ही पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करने का घातक प्लान बना लिया था। चालीस दिन तक दहला मिडिल ईस्ट। इजराइल अमेरिका ने ईरान में मचाई भारी तबाही। ईरान के बारूदी पलटवार से सहमे मिडिल ईस्ट के देश। ट्रंप ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने के लिए ट्रिगर दबाने ही वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर 14 दिन का सीज फायर हो गया। इजराइल अमेरिका ने ईरान पर हमले रोक दिए, लेकिन लेबनान सुलगता रहा। इजराइल ने सीज फायर के बावजूद लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए ऐसा भीषण प्रहार किया कि 250 से ज्यादा लोग मारे गए। इन हमलों से इजराइल पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा। ईरान नाराज हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द हुआ आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को। लेबनान में हमले के बाद पाकिस्तान ने इजराइल को लेकर ऐसा बयान दिया कि नेतन्याहू का पारा हाई हो गया, इजराइल की त्योरियां चढ़ गई। इजराइल की हुंकार से मुल्ला मुनीर और शहबाज तक हिल गए। पाकिस्तान इतना डरा कि रक्षा मंत्री को अपनी पोस्ट तक हटानी पड़ गई। पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इजराइल को लेकर क्या कहा था। इजराइल बुराई है और मानवता के लिए अभिशाप है। जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है, उसी समय लेबनान में नरसंहार हो रहा है। निर्दोष नागरिकों की हत्या की जा रही है। पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान में खून खराबा लगातार जारी है। मैं उम्मीद और प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों ने फिलिस्तीनी भूमि पर यह तथाकथित कैंसरग्रस्त राज्य बनाया है, वो नर्क में जले। आतंकिस्तान के रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद इजराइल ने ऐसी हुंकार भरी कि पाकिस्तान सहम गया। पीएम नेतन्याहू के ऑफिस ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दे डाली। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा इजराइल के विनाश की मांग करना बेहद आपत्तिजनक है। किसी भी सरकार की ओर से ऐसा बयान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, खासकर उस देश से जो खुद को शांति प्रक्रिया में एक निष्पक्ष मध्यस्थ बताता है। इजराइल ने साफ कर दिया कि आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान भरोसे के काबिल नहीं। दरअसल पाकिस्तान ने इजराइल से पंगा तो ले लिया, लेकिन आतंकियों का चुन चुन कर सफाया करने वाले इजराइल से वो इतना घबराया कि अपने घर में ही उसे डर सताने लगा। 1967 के उस 6 दिन के युद्ध ने अरब कंट्रीज को इजराइल का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया था, और पाकिस्तान भी इजराइल से खौफ खाता है, क्योंकि इजराइल ने पाकिस्तान के एटम बम को कभी मंजूरी नहीं दी है। वो इसे इस्लामिक बम बताता है। इस्लामाबाद के कई हिस्सों को पूरी तरह सील कर दिया गया और देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। पाकिस्तान ने ईरानी हवाई क्षेत्र से होते हुए इस्लामाबाद तक ईरान के प्रतिनिधिमंडल को एस्कॉर्ट करने के लिए लड़ाकू विमान और एयरवेज कंट्रोल यूनिट भेजे। यानी पाकिस्तान को ऐसा डर सताया कि कहीं इजराइल कोई ऐसी हिमाकत न कर दे जिससे ईरानी डेलीगेशन के जहाज को खतरा हो जाए। पाकिस्तान के अखबार तक लेबनान हमले, ईरान पर स्ट्राइक और इजराइल की भूमिका पर सवाल उठाकर उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान इजराइल से यूं ही नहीं डरता, इसके पीछे की कहानी बेहद खौफनाक है। 1980 के दशक की शुरुआत में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली एयरफोर्स ने पाकिस्तान के सबसे गोपनीय परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया था।
इजराइल पाकिस्तान के काहुता में बने यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट को निशाना बनाना चाहता था। इसके लिए इजराइल ने अपने नेगेव डेजर्ट में पाकिस्तान के ठिकाने की पूरी नकल तैयार की। यहाँ इजरायली पायलट्स ने बार बार मॉक अटैक का रिहर्सल किया था। दरअसल पाकिस्तान का इस्लामिक बम इजराइल के लिए बड़ी टेंशन थी। इजराइल को डर था कि पाकिस्तान इस्लामिक बम बना लेगा और इसे अरब देशों या दूसरे दुश्मनों को दे देगा। इजराइल ने पाकिस्तान के काहुता प्लांट को भी निशाना बनाने का फैसला किया। मोसाद ने सैटेलाइट तस्वीरें और खुफिया जानकारी जुटाई। 1980 के मध्य तक इजराइल ने रिहर्सल पूरा कर दिया था, लेकिन राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण हमला नहीं किया गया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल के बारे में ये कहा कि ये तो कैंसर है, मानवता के विरुद्ध है, ये तो शैतान है, यहूदियों को जमीन पर रहने का हक ही नहीं है। तो फिर इजराइल ने भी सख्त लहजे में ये बताया कि वो देश जो दूसरे देशों पे इस तरह की तहमत लगाता है, क्या उसको निष्पक्ष या न्यूट्रल समझा जा सकता है? क्या वो इस काबिल है कि वो दो देशों के अंदर मध्यस्थता करा सके? कुल मिला के बात यह है कि पाकिस्तान इजराइल के नाम से घबराता है। ऑपरेशन नेगेव डेजर्ट कभी अमल में नहीं आया, लेकिन ये इजराइल की खुफिया और सैन्य तैयारी का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। यानी इजराइल 1980 में ही पाकिस्तान को परमाणु ताकत बनने से रोक सकता था। अब पाकिस्तान ने इजराइल से पंगा तो ले लिया, लेकिन इजराइल के ऑपरेशन नेगेव डेजर्ट को याद कर वो सहम रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी जानता है कि इजराइल अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं। अगर वो गाजा को तबाह कर सकता है, लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ सकता है, ईरान पर बमबारी कर उसे खंडहर बना सकता है, तो पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का भी मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। ईरान से बातचीत से पहले व्हाइट हाउस का बड़ा बयान, समझौते में अमेरिकी हित सबसे ऊपर रहेगा। ऐसा कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा जो हमारे हितों से ऊपर हो। व्हाइट हाउस की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया। ऑपरेशन नेगेव डेजर्ट कभी अमल में नहीं आया, लेकिन ये इजराइल की खुफिया और सैन्य तैयारी का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। यानी इजराइल 1980 में ही पाकिस्तान को परमाणु ताकत बनने से रोक सकता था। अब पाकिस्तान ने इजराइल से पंगा तो ले लिया, लेकिन इजराइल के ऑपरेशन नेगेव डेजर्ट को याद कर वो सहम रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी जानता है कि इजराइल अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं। अगर वो गाजा को तबाह कर सकता है, लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ सकता है, ईरान पर बमबारी कर उसे खंडहर बना सकता है, तो पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का भी मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। ईरान से बातचीत से पहले व्हाइट हाउस का बड़ा बयान, समझौते में अमेरिकी हित सबसे ऊपर रहेगा। ऐसा कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा जो हमारे हितों से ऊपर हो। व्हाइट हाउस की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।